नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा की एग्रीगेट या टोटल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। और दोस्तों ये मैं आपको बिल्कुल मार्कशीट से करके दिखाऊंगा। मेरे पास दोस्तों मार्कशीट है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको मार्कशीट दिखा देता हूँ। ये मेरे पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है और ये मेरे पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की जीरोक्स है और यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये सेकंड ईयर की मार्कशीट की जीरोक्स है। तो मैं इन तीनों मार्कशीट से लेके बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर से टोटल कितने मार्क्स लिए गए थे, कितने मार्क्स आए थे। और दोस्तों ये मेरे मार्क्स हैं क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे मार्क्स लिए जाते हैं एग्रीगेट। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में फॉर्म भरते हैं, किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, रिज्यूमे देते हैं, तो उसमें एग्रीगेट परसेंटेज मांगते हैं। हम एग्रीगेट परसेंटेज के बारे में बात करेंगे कि एग्रीगेट परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं, फर्स्ट ईयर से कितना लें, सेकंड ईयर से कितना लें और फाइनल ईयर से कितना लिया जाता है, जिससे कि हमारी एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपके कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों, आपके समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स आए थे और इन सभी के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में जो टोटल मार्क्स आए थे वो आए थे 703। और दोस्तों इसका जो मार्क्स होते हैं कितने में से आए थे, तो एक ईयर 1000 मार्क्स की होती है। और दोस्तों ये थोड़ा सा कम बढ़ती भी हो सकता है, मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर आपका कम बढ़ती है तो कैसे हम कैलकुलेट करें। और दोस्तों जो सेकंड ईयर में मार्क्स आए थे वो आए थे 777 1000 में से। और दोस्तों इसी के साथ जो थर्ड ईयर में मार्क्स आए थे वो आए थे दोस्तों 938। लेकिन दोस्तों ये मार्क्स 1000 में से नहीं थे, ये मार्क्स थे 1200 में से। क्योंकि दोस्तों जो फाइनल ईयर होती है उसमें कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़े से मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, जो कि मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो दोस्तों वैसे तो 1000 की एक ईयर होती है, लेकिन जो आपकी फाइनल ईयर होती है वो 1200 मार्क्स की होती है। और दोस्तों अगर आपकी यूनिवर्सिटी दूसरी है, मेरी यूनिवर्सिटी बीटीई लखनऊ यूपी थी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी दूसरी है तो आपका कुछ और भी हो सकता है। मैं वो आपको बिल्कुल बताऊंगा कि आप उसको भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एग्रीगेट कैलकुलेट करने की। तो दोस्तों मेरी एग्रीगेट कैलकुलेट कैसे हुई थी। मेरी एग्रीगेट कैलकुलेट दोस्तों जो मेरे फर्स्ट ईयर से मार्क्स लिए गए थे वो लिए गए थे 211। मेरे टोटल दोस्तों जो मार्क्स आए थे दोस्तों वो मेरे मार्क्स आए थे 703। और 703 में से दोस्तों मेरे मार्क्स लिए गए हैं 211। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो अगर हम निकालेंगे कितने परसेंट मार्क्स लिए गए हैं, तो दोस्तों फर्स्ट ईयर से मार्क्स लिए गए हैं 30%। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड ईयर से, तो सेकंड ईयर से दोस्तों मेरे मार्क्स लिए गए हैं 544। तो दोस्तों 544, और अगर हम बात करें 544 तो सेकंड ईयर में मेरे मार्क्स आए थे 777। और दोस्तों अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड ईयर से लिए गए हैं मेरे 70%। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर से मतलब कितने लिए गए थे 30%, तो मतलब 300 मार्क्स लिए गए थे, जिसमें से मेरे कितने बैठे 211। इसी के साथ दोस्तों 200 सेकंड ईयर से 700 मार्क्स लिए गए मैक्सिमम, और उसमें से मेरे आए 544 अगर हम 70% कैलकुलेट करें। अब हम ये देखते हैं कि थर्ड ईयर से कितना कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों थर्ड ईयर से जितने मेरे थर्ड ईयर में मार्क्स आए थे वो टोटल मार्क्स 9380 मार्क्स ही मेरे कैलकुलेट हुए हैं, मतलब 100% मार्क्स कैलकुलेट हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम टोटल देखा जाए तो दोस्तों टोटल बैठता है मेरा 1200 थर्ड ईयर का और 300 फर्स्ट ईयर का, 700 सेकंड ईयर का। तो अगर इनका टोटल देखा जाए तो 2200 हो गया। मतलब जो फाइनल ईयर का बना था वो बना था 2200 में से। और जो 2200 में से मेरे मार्क्स आए थे उनको अगर जोड़ा जाए, जैसे 211 आए थे, 544 आए थे सेकंड ईयर में 70% निकालने के बाद, और 211 थे फर्स्ट ईयर में 30% निकालने के बाद, और जो मेरे थर्ड ईयर के कैलकुलेट हुए थे वो हुए थे कंप्लीट। तो अगर इनके मार्क्स देखे जाए तो ये मार्क्स बैठते हैं 1693। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके जो फर्स्ट ईयर से, अब चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों ये है अगर आप अपनी परसेंटेज एग्रीगेट या टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से 30% लेना होगा, मैक्सिमम मार्क्स भी और ऑब्टेन्ड मार्क्स भी। जैसे कि दोस्तों अगर आपके 1000 में से 600 मार्क्स आए तो अब 1000 का आपको 30% लेना होगा। जैसे 1000 का हो गया 300, और 600 का भी आपको 30% लेना होगा। अब अगर हम 600 का 30% निकालेंगे तो 180 हो गया।
तो ऐसे आपको फर्स्ट ईयर से लेना होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड ईयर से, तो सेकंड ईयर में 544 मार्क्स लिए गए थे 700 में से, जो कि दोस्तों 70% बैठता है। तो अगर आपको सेकंड ईयर से 70% लेना है, जैसे कि अगर आपके 1000 टोटल मार्क्स हैं और आपके 1000 में से 600 मार्क्स आते हैं या आए हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो आपको 1000 का भी 70% लेना है, मतलब 700 हो गया। और अगर आप 600 का भी 70% लोगे तो 420 के समथिंग, कुछ 420 हो गया। तो ये है, आप फर्स्ट ईयर से 30% लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, फर्स्ट ईयर से 30% लीजिए, सेकंड ईयर से 70% और फाइनल ईयर से जितने आपके मार्क्स हैं वो 100% आपको लेने हैं। और फिर आपको दोस्तों कैलकुलेट कर लेना है, आपको एक तरफ अपने मैक्सिमम मार्क्स लिख लेने हैं, एक तरफ आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख लेने हैं, और दोनों को ऐड करने के बाद जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनको ऊपर रख दो और नीचे रख दो मैक्सिमम मार्क्स, और फिर उनको इंटू 100 कर दो और आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी परसेंटेज दोस्तों निकल आएगी। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, पूरी इंडिया में कहीं भी पढ़ रहे हैं, सब जगह का यही मेथड होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि आप कैसे परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।